हेलो, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि आजकल फैशन बना हुआ है और लोग मोती पहने हुए हैं। तो आज इसी विषय पर हम जानेंगे कि क्या सही में सबको मोती पहनना ज़रूरी है। तो देखिए, होता क्या है कि हर घर में हर कोई परेशान है, मन अशांत है। तो ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, या फिर आप किसी को ज्योतिष वगैरह से आप पूछते हैं, या फिर जो समस्याओं का समाधान करते हैं आप उनसे पूछते हैं कि मन अशांत है, तो सीधा सीधा आप जो है वो मोती धारण कर लीजिए चांदी के छल्ले में। और वो लोग धारण भी कर लेते हैं। तो देखिए, होता क्या है, चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। और 80% कुंडली में चंद्रमा जो है वो पीड़ित ही होता है। क्योंकि कोई भी ऐसा मनुष्य धरती पर वैसा कोई है ही नहीं जिसका मन बिल्कुल शांत हो। अगर जिसका शांत है तो या तो वो स्वयं ईश्वर हैं, या फिर कोई वो साधु संत है जिन्होंने तप वगैरह कर रखी है। तो चंद्रमा जो पीड़ित होता है, ठीक है, चंद्रमा बहुत ही कोमल है, एक कोमल आप इसको कह सकते हैं कोमल ग्रह है। और मैंने बता भी रखा है पहले कि चंद्रमा जो है हर दूसरे से सवा दूसरे दिन ही वो अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। तो उसी तरह हमारा मन होता है। अगर मान लीजिए वो अभी अपने मित्र राशि में आज है, तो परसों हो सकता है वो शत्रु राशि में चला जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर वो शत्रु राशि में होगा तो वो खुद जो है वो खीन रहेगा, तो जिससे हमारा असंबंध बनेगा वो हम भी खीन हो जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर किसी का चंद्रमा एक्चुअल में कहा जाए कि हर किसी का चंद्रमा जो है वो पीड़ित होता है। किसी का ज्यादा पीड़ित होता है, किसी का कम पीड़ित होता है, यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिसका ज्यादा पीड़ित होता है वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इससे भी ज्यादा होता है तो वो लोग पागल खाने पहुंच जाते हैं। और थोड़ा कम होता है तो समय समय पर लोग मानसिक अशांति हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, मूड स्विंग होते रहता है। और जब इससे ज्यादा खतर मतलब इससे ज्यादा बहुत बड़ी सिचुएशन में, खराब सिचुएशन जिसको कहा जाए, अगर उसमें चला जाता है चंद्रमा, तो आदमी इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो उसको सुसाइड के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो देखिए, मान लीजिए चंद्रमा पीड़ित है, ठीक है, चंद्रमा पीड़ित है और हम अशांत है, हमारा मन बिल्कुल अशांत है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। हम जिसे पास रखना चाहते हैं वो हमारे पास क्यों नहीं है, हम जिसे दूर जाना चाहते हैं हम उससे दूर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो यही होता है, यही सिचुएशन आ जाता है जब हमारा चंद्रमा पीड़ित होता है। तो देखिए, कोई भी ग्रह जब अच्छा होता है, जो कोई भी ग्रह अच्छा होता है तो वो हमें अच्छे परिणाम देता है। लेकिन जब वो कोई ग्रह खराब होता है, वो खराब स्थिति में होता है, तो वो खराब परिणाम देगा। तो मान लीजिए कोई ग्रह अच्छा है और हम उसके बीज मंत्र जाप कर रहे हैं, उससे संबंधित चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, या फिर उसका रत्न धारण कर रहे हैं, तो उस ग्रह में बल आने लगता है। ठीक है, मान लीजिए अब गुरु किसी का बहुत अच्छा है और उसने गुरु का रत्न जो है पुखराज धारण कर लिया, तो गुरु मान लीजिए अगर क्या कर सकते हैं, अगर उसको 50% अपना प्रभाव दे रहा होगा, तो पुखराज पहन लेने से या फिर ज्यादा से ज्यादा पीले कपड़े पहनने से, पूजा पाठ करने से उसको गुरु जो है वो 75% प्रभाव देने पर लग जाएगा। ये तो अच्छी बात हो गई। अब यही बात करते हैं चंद्रमा को लेकर। तो चंद्रमा मान लीजिए किसी को 50% नुकसान कर रहा है क्योंकि वो खराब है, पीड़ित है, तो वो 50% किसी को परेशान कर रहे हैं। अब उसमें आप मोती पहन लीजिएगा, चांदी का छल्ला पहन लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग के कपड़ों का इस्तेमाल कीजिएगा, सफेद रंग के वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिएगा, तो वो क्या है, वो भी अपना प्रभाव बढ़ाने लग जाएगा। वो 50 से 75 हो जाएगा। तो 75 हो जाएगा तो क्या होगा, जो आज हमारा मूड जो है वो एक हफ्ते में खराब हो रहा है, वो हर दूसरे दिन खराब हो जाएगा। जो हम दिन भर में एक दो बातों के लिए चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, वो हम एनी टाइम चिड़चिड़ापन करने लगेंगे। तो यही प्रॉब्लम होता है। तो कभी भी अगर आपने पहन रखा है तो आप अपने हाथों से जितना जल्दी हो सके आप उसे निकाल करके आप किसी को दे दीजिए।
देने से क्या होगा कि वो चंद्रमा का दान हो जाएगा। इससे कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा जो बुरे प्रभाव दे रहा है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। तो आप अपने हाथों से निकाल दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग की चीजों से आप दूर रहिए, ठीक है, सफेद कपड़ों से दूर रहिए। और इस अवस्था में क्या कीजिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप्स में हर किसी का यही ओपिनियन होता है कि मूड स्विंग हो रहा है, घर में मानसिक स्थिति सही नहीं है, क्लेश है, ये है वो है, फलाना ठिकाना जितना है। तो इसलिए हमको मोती पहनने के लिए दिया, पर कोई फायदा नहीं। अरे भैया, तो फायदा होगा कहाँ से? आपने अपने दुश्मन के हाथ में तलवार थमा दी तो क्या होगा? हमने अपने दुश्मन के हाथ में तलवार थमा दी तो क्या होगा? वो डायरेक्टली हम पर वार ही करेगा। तो हमें अपने दुश्मन को खुद से दूर रखना है, तभी तो हम सेफ रह पाएंगे। तो अगर आपका मन अशांत है, आपका मूड स्विंग होते रहता है, आप बिल्कुल चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो आपका चंद्रमा कहीं न कहीं पीड़ित है। लेकिन ये तो देखने पर पता चलेगा कि कितना पीड़ित है। लेकिन वो तो आप चांदी के छल्ले ना पहने और ना ही आप मोती धारण करें। अब वही बात, दूसरी बात ये हो जाती है कि मान लीजिए किसी का गुरु जो है वो अस्त है, या फिर पाप ग्रहों के मध्य में आज पहुंचा है, या फिर वो किसी शत्रु राशि के संपर्क में है। तो ऐसे में क्या होगा? आप गुरु के रत्नों का धारण कर लेंगे तो जहां वो 50% आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, वहां पर वो 70% देने लग जाएगा। तो कभी भी खुद से सोच समझ करके कभी भी आप रत्नों का धारण न करें। इससे अगर आपकी लाइफ में 50% परेशानी है, वो बढ़ के 75% हो जाएगी, ठीक है। अब वही बात, आजकल जैसे मोती का फैशन चला हुआ है, उसी तरह आजकल डायमंड का फैशन चला हुआ है। क्योंकि हर जो हाई लेवल के जो है वो उनके हाथ में जो है वो हीरा देखा जा रहा है। तो हीरा भी उन्हीं को पहनना है जिनकी कुंडली में हीरा पहनने के शुभ फलदायी दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे किसी को हीरा नहीं पहनना सकते। हीरा क्या है? हीरा शुक्र का कारक है। और शुक्र क्या है? हमारे दाम्पत्य का सुखमय जीवन का कारक है। शुक्र हमारे जो क्या कह सकते हैं, जो प्रेगनेंसी का जो कारक है उसका कारक है। तो कभी भी आप अपने शौक में, अपने फैशन के रूप में कभी भी हीरा धारण न करें। जब भी आप धारण करें, कम से कम आप राय सलाह ले लीजिए कि मैं हीरा धारण करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, क्या मुझे सूट करेगा। क्योंकि ये बहुत सारे केस में ऐसे आप देख रहे हैं कि जो भी आजकल आप सुन रहे हैं कि मतलब जो बड़े उच्च वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने हीरा धारण कर लिया, उसके बाद ये हुआ वो हुआ, या फिर मोती पहन लिया। किसी ने बोल दिया मन अशांत है भाई, डिप्रेशन में हो, मोती पहन लो सही हो जाएगा। नहीं, वो सही नहीं होगा, वो और खराब कर देगा, ठीक है। तो कभी भी आप जब भी हीरा पहनिए तो कम से कम राय सलाह लीजिए। मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में, आपको तो पता नहीं है लेकिन कहीं तो है, वो ब्रह्मांड में कहीं तो है। जब आपका जन्म हुआ था धरती में, उस समय ग्रहों की जो स्थिति थी वो रिकॉर्ड हो चुकी है, वो एक तरह से फोटो जिरोक्स हो चुकी है, ठीक है, वो फोटो कॉपी हो चुकी है। मान लीजिए उस जन्म पत्रिका में आपका शुक्र जो है वो खराब स्थिति में है, या फिर शुक्र जो है वो खराब भाव में जाकर बैठ गया है, तो आप उस हीरा पहन लेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए वो आपको 75% आपको परेशान कर रहा है, वो आपको फिर 25% और परेशान कर लेगा। फिर आदमी जो है ना वो डिवोर्स को लेकर के चला जाता है, डिवोर्स पे लेके खड़ा कर देगा, और नहीं तो फिर वो तीसरे को एंट्री मार देगा। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वो तीसरे की एंट्री ला देगा। तो कभी भी आप अपने जीवन में जब भी आप रत्नों का सुझाव कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे, बिना किसी की राय सलाह को आप रत्नों का धारण न कर ले। देखिए जैसे कि मेरा क्या है, ठीक है, मैं अपनी आपको उदाहरण दे रही हूँ, मैं दूसरे के कैसे दे सकती हूँ, मैं अपनी उदाहरण दे रही हूँ आपको। मेरा भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, ठीक है, मेरे भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। जो धन भाव में, उसकी एक राशि मेरी धन भाव में बैठी हुई है और उसकी दूसरी राशि मेरी 6, यानी कि रोग, रिपु और ऋण जो एक भाव होता है उसमें जाकर शुक्र स्वयं बैठा हुआ है। तो मैं पूरे जीवन भर शुक्र को नहीं धारण, मतलब शुक्र का जो रत्न है, हीरा है, मैं उसे धारण नहीं कर सकती। क्यों धारण नहीं कर सकती? कि भाग्य तो
धारण करेंगे तो ये तो ठीक है कि वो मेरे भाग्य को बढ़ाएगा, वो मेरे भाग्य में प्रबल वृद्धि करेगा। लेकिन जहाँ वो बैठा है, यानी कि रोग, रिपुण और ऋण के भाव में वो बैठा, उसको भी वृद्धि कर देगा। तो जब उसको वृद्धि करेगा तो क्या होगा, रोग आने शुरू हो जाएंगे, रिपु यानी दुश्मन बनने शुरू हो जाएंगे, और ऋण तो ऋण के क्या कह सकते हैं, उसके समय बनने शुरू हो जाएंगे, ऋण लेने की आवश्यकता मुझे पड़ जाएगी। तो कभी भी ऐसा है, जब मैंने अपनी पत्रिका देखी, ऑनलाइन देखी मैंने, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप हीरा रत्न धारण करिए, ये आपके लिए शुभ फलदायी है। लेकिन जब मैंने उसका एनालाइज किया तो हीरा मेरे लिए एक तरह से ना अच्छा कर सकते हैं ना खराब कर सकते हैं, वो बिल्कुल सम में है। अगर हम हीरा धारण करते हैं तो एक तो भाग्य को बढ़ाएगा, धन भी बढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ में रोग भी देगा, रिपु भी देगा यानी दुश्मन भी देगा, और ऋण के लाइन पर भी मुझे ले जाके खड़ा कर देगा। तो क्या हुआ, क्या कर सकते हैं उसको। इससे अच्छा है भाई हमको नहीं पहनना है। हम क्या करेंगे, हम श्री सुक्तम का पाठ कर लेंगे, हम श्री लक्ष्मी पूजा कर लेंगे, दुर्गे भवानी का मंत्र जो है नवार्ण मंत्र है उसका जाप कर लेंगे, और शुक्र से संबंधित चीजों का हम कम से कम उपयोग करेंगे। तो यही होता है। तो आप कभी भी कोई भी रत्न आप धारण करें तो कम से कम आप पता कर लीजिए कि जो हम पहन रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसे मेरे लिए पुखराज है तो हम पुखराज पहन सकते हैं, तो उसमें भी क्या है कि अगर आपका पुखराज सूट करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुखराज अगर सूट नहीं करेगा तो वो आपको पेट से संबंधित परेशानियां देना शुरू कर देगा। तो रत्न बहुत सोच समझ के धारण करना चाहिए। अब पन्ना है, मुझे पन्ना भी धारण करना है, तो पन्ना धारण करना है तो मान लीजिए अगर पन्ना सूट करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पन्ना सूट नहीं करेगा तो मुझे गले से संबंधित परेशानियां हो जाएंगी। तो भैया बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के जो कहने हैं कि आप ये धारण कर लीजिए सब सही हो जाएगा, ये धारण, क्योंकि रत्न पहनने के कोई रत्न है जो वो 7वें दिन असर करने लगता है, कोई रत्न है वो 1 महीने में असर करता है, कोई रत्न है वो 21 दिन में असर करने लगता है। तो जब भी आप पहनिए सिर्फ सोना, आप लोग सोचिए, आप लोग ध्यान दीजिए कि जब विवाह होता है, कन्या का जब विवाह होता है तो सिर्फ सोने और चांदी की वस्तुएं का नियम क्यों बना हुआ है, कुछ कारण है तब तो बना हुआ है। हीरा को क्यों नहीं रखा गया, हीरा आज तो नहीं आया, और बहुत सारे रत्न हैं, कुंदन है, बहुत सारे रत्न, वो सब क्यों नहीं रखा गया, सिर्फ सोने और चांदी ही क्यों रखेगा है, और चांदी में भी सिर्फ पैरों से नीचे ही क्यों रखा हुआ है। शास्त्रों में जो भी नियम बने हुए हैं बहुत सोच समझ के और जन कल्याण हित को लेकर के बने हुए हैं। तो सोना धारण कर सकते हैं, जितनी मर्जी हो आप कर सकते हैं, लेकिन सोना को भी कमर से नीचे धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोना जो है वो गुरु का कारक है, और गुरु को पैरों में रखने का सीधा तात्पर्य है अपमान। तो सोना या फिर पीले रंग की कोई भी वस्तु हो वो पैरों से नीचे नहीं धारण करनी चाहिए। अब चांदी है तो उसको आप पैरों के नीचे रखिए, अगर चांदी है वो पैरों में, तो कहीं ना कहीं उसका साइंटिफिक रीजन भी हो जाता है कि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है। तो ये दोनों चीजें कॉमन है, इसको आम जीवन में पहन सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं आप लोग के पास शिकायत आती होगी कि सोना सूट नहीं करता, जैसे कान में सूट नहीं कर रहा है, नाक में सूट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका गुरु जो है वो बहुत ही खराब रिजल्ट दे रहा है, तभी सोना सूट नहीं कर रहा है, ये कारण होता है। तो सोना जितनी मर्जी पहनिए कोई दिक्कत नहीं है, चांदी जितनी मर्जी पहनिए, लेकिन कभी भी आप हाथों में पहनने की गलती ना करें चांदी, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपको पसंद आई होगी और आप लोग जान जाए होंगे। तो भैया बिल्कुल ये सही बात है, इसको आप अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए। आजकल फैशन में जो चला हुआ है उसको आप सोचिए कि क्या जो फैशन में चला हुआ है वो सही है, तो बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आंखें बंद करके बस फैशन के पीछे चले हुए हैं। तो चलिए, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें अपना रिव्यू जरूर दें। ये सबको राधे राधे।